अब आपको इस वक्त बड़ी खबर बता दें, भीलवाड़ा में पुलिस ड्रग्स तस्करों में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने तस्करों पर फायरिंग की है। ये भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं इससे जुड़ी, साफ स्पष्ट तस्वीरें। जाहिर तौर पर ये सीसीटीवी की तस्वीरें मालूम पड़ती हैं। ड्रग्स तस्कर जिनके होने की इंफॉर्मेशन दरअसल पुलिस को मिली थी, उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और अचानक ये मुठभेड़ शुरू हो गई, क्योंकि वहां से जैसे ही गोलीबारी हुई पुलिस ने उसका जवाब दिया इन ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए, जिसमें से बताया जा रहा है कि कुछ नामी हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी की आप देख पा रहे हैं, लेकिन कितने मंसूबे बढ़े हुए, हौसले कितने हाई है, इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस पर हमला करने से नहीं चूके ये ड्रग्स तस्कर। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने यहां पर अचानक से धावा बोलकर इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ये तैयार बैठे थे ऐसा लगा और इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने भी अपनी तरफ से गोलियां चलाई। और देखिए कैसे कार्रवाई की गई है। ये भीलवाड़ा की तस्वीरें, राजस्थान में भीलवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से देख पा रहे हैं। ये बताता है कि ड्रग्स तस्करों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। अपराधियों में खौफ नहीं है पुलिस का। पुलिस को देखते हुए उल्टा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बचाव में, और देखिए गाड़ी लेकर उसके बाद फरार भी हो जाते हैं। पुलिस पीछे पीछे दौड़ती है। ये क्लियर नहीं हो पाया है, जैसी तस्वीरें आ रही है उससे देखकर लगता नहीं कि कोई ड्रग्स तस्कर पकड़ा गया। देखिए, एक पुलिसकर्मी अपने राइफल से बाकायदा शीशा तोड़ता है। इसी के अंदर छिपे बैठे थे अपराधी। ये पता था, ये ड्रग्स तस्कर, ये पुलिस को पता लग गया था। उसके बाद पुलिस घेरती है, दरवाजे को खेलने की कोशिश करती है, दरवाजा खुलता नहीं है, पीटती है दरवाजे को। फिर पुलिस उसके टायर पर पुलिस देखिए कैसे फायरिंग करती है ताकि गाड़ी आगे न बढ़ पाए, लेकिन इसके बावजूद ये निकल जाते हैं। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव, ऐसा देख के लगता है तस्वीरों को कि पुलिस को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बेइंतहा कोशिश पुलिस ने जरूर की। क्या अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ये भीलवाड़ा के मांडल इलाके का घटना है। पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और उसी दौरान एक थार गाड़ी, ब्लैक कलर की थार गाड़ी थी, काले रंग की, वो जब अचानक आगे बढ़ रही थी, पुलिस ने उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ने लगा और एक गली, सकड़ी गली थी, वहां जाकर वो गाड़ी फंस गई। तब पुलिस वाले उतर कर पैदल उसके कार के पास पहुंचे और दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उस वक्त पुलिस ने शीशा तोड़ने की कोशिश की और इसी दौरान मौका पाकर ड्रग तस्कर अपनी गाड़ी को भगाकर वहां से ले गए। फिर पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए टायर पर गोली चलाई है और टायर को भ्रष्ट करने की कोशिश की थी, तो इसको फोड़ने की कोशिश की थी ताकि गाड़ी एक जगह रुक जाए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि पुलिस के पास पक्की सूचना थी कि कई नामी तस्कर इसमें बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में ड्रग की तस्करी करने वाले हैं। इसी दौरान ये पूरा सीसीटीवी वाकया भी सामने आया है। देखिए, एक तो तारीफ करनी होगी पुलिस की, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद है भले, लेकिन सामने से क्या प्रतिक्रिया आती है इसमें जान जाने का जोखिम भी रहता है। लेकिन इसके बावजूद इतने क्लोज से, देखिए इतने क्लोज से पुलिस पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरह इन ड्रग्स तस्करों को पकड़ा जाए। तो यकीनन ये जो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं हमें ये तारीफ के काबिल है। लेकिन एक दूसरी चीज भी फिर निकल के आती है सामने। एक तो ये इलाका कैसा है, जरा बताइए, रिहायशी इलाका है क्या श्रीवास्तव, जहां ये इस गाड़ी में छिपे बैठे थे? और ये पक्की बात है, या तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई या इन्होंने देख लिया, जिसके बाद ये अपनी तैयारी इन्होंने कर ली और तुरंत गाड़ी का शीशा लगाया, गाड़ी को क्लोज कर लिया। लेकिन हाँ जी प्लीज बोलिए। ये पूरा जो इलाका है, एक कस्बा इलाका है, मांडल, भीलवाड़ा का एक मांडल इलाका, कस्बा इलाका है। वहाँ पे नाकेबंदी चल रही थी। अक्सर इस तरह की नाकेबंदी होती है, लेकिन पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ जो ड्रग तस्कर हैं वो इस रास्ते से पार रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि इसमें कई नामी तस्कर भी होंगे। तो सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले इस काली कलर की थार को रोकने की कोशिश की और जब कार आगे जाके फंस गई तो पुलिस उनके पास गई, क्योंकि पुलिस उनको पहले देखना चाहती थी कौन है, उसके बाद उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। सीधे अगर चाहती तो पुलिस गोली चला देती, जैसे ये नाकेबंदी तोड़ के जा रहे थे। लेकिन पुलिस की कोशिश थी कि इन्हें पकड़ा जाए, सबूतों के साथ पकड़ा जाए। और यही कारण था कि जब ये गाड़ी जरा सी धीरे हुई तो पुलिस वहां पहुंची, इनको रोकने के लिए कहा और उसका आगे का कांच भी तोड़ दिया पुलिस ने, ताकि पता लग सके कौन है क्या है। लेकिन उस दौरान ये जब गाड़ी लेके भग गए, उसी के बाद पुलिस को वहां पर फायरिंग करनी पड़ी थी और कार के टायर पे उसने फायरिंग की है पुलिस ने। हालांकि तस्कर तो किसी तरह वहां से भग के निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन श्रीवास्तव, फिर एक सवाल उठता है कि एक जगह नाकेबंदी, या आगे तो बाकायदा वॉकी टॉकी पर रेगुलर संपर्क रहता है, आगे जो भी टीम रही होगी उनसे, या दूसरी जगह जो नाका लगा होगा वहां, तो फिर
क्यों नहीं पकड़ा जा सका? जी, यहाँ पर ये वही समझने वाली बात है कि एक नाके को ये लोग तोड़कर आगे भगने की कोशिश कर रहे थे। उस नाके की पुलिस ने उनके आगे जो नाका था वहां पर उसे सूचना दी, तो दोनों तरफ की पुलिस वहां पहुंच गई थी और उन लोगों को वहां पर पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन ये तस्कर अच्छी तरह जानते थे कि किस रास्ते से गांव में बाहर निकला जा सकता है, कौन सा रास्ता उनके लिए सुरक्षित हो सकता है। शायद इस तरह की तमाम चीजें इन लोगों को पता थी और यही कारण था कि पुलिस जिस मकसद से इस पूरे ऑपरेशन को करने में जुटी थी, शायद उसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एसपी का ये कहना है कि इस तरह की अब उन्हें पता लग गया कौन थे, इसके अंदर क्या थे। अब इसके आधार पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा, अभी तो एक सीसीटीवी फुटेज आया है, कई और उस गांव जो कस्बा है उस इलाके में सीसीटीवी लग रहे हैं, चाहे वो रोड हो या किसी के घर पे हो, वहां से सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं और उसके आधार पर इनके खिलाफ आप श्रीवास्तव जरा बने रहिएगा, 1 मिनट। ये तस्वीरें हम फुल फ्रेम जरा दिखाएं अपने दर्शकों को। देखिए ये किस कदर अपराधियों में ड्रग्स तस्कर है। दरअसल हौसले कितने बुलंद हैं। ये एक नाके पर आते हैं, तोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं, पुलिसकर्मियों को अंदेशा हो जाता है, वो तुरंत पहले पिस्तौल तानता है, पुलिसकर्मी उतरने के लिए कहा जाता है, उतरते नहीं है, भागने की तब भी कोशिश ये करते हैं अपराधी, लेकिन उसके बाद टायर में गोली मारा जाता है। बाकायदा आगे का शीशा अपनी राइफल से पुलिसकर्मी तोड़ता आपको नजर भी आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सबूतों के साथ पकड़ा जा सके इनको, ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अपराधी भागने में कामयाब रहे। देखिए ये किस तरह की का एनकाउंटर यहां पर हुआ, आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस था उस वक्त। लेकिन एक बड़ी बात श्रीवास्तव जरा बताइए, क्योंकि ये नेक्सस कितना गहरा है, ये बहुत अहम हो जाता है। धीरे धीरे करके इनके पैर और ज्यादा ये पसारते चले जा रहे हैं पूरे राजस्थान में एक तरीके से। तो ये जो ड्रग्स तस्करी का नेक्सस है, ये स्कैंडल, ये कितना बड़ा है राजस्थान में? जी देखिए, ये काफी बड़ा, क्योंकि डोडा चूरा जो कि अफीम के इक्वल समझा जाता है, उसको ये बेचने की कोशिश करते। तो पुलिस ने जैसे ही इन्हें पकड़ा, इनकी जो थार गाड़ी में 4-5 जो डोडा चूरा के बोरे कट्टे पड़े हुए थे, उसमें से एक कट्टे को निकालकर पुलिस के ऊपर इन्होंने फेंका। पुलिस जब तक उसे संभाल पाती, इतने में ये तस्कर भागने में कामयाब हुए। तो एक तरह से कहा जाए तो पुलिस पर भी उंगली उठने लगी है कि आखिरकार जब आगे से आगे सब जगह नाकाबंदी थी, ये किस तरह से वहां से भाग गए। पुलिस एक बोरी को जब्त करने के लिए, बाकी इन लोगों के लिए इनका पीछा करना क्यों छोड़ दिया, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। हालांकि बड़ी बात है कि पुलिस ने इन्हें रोककर इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करने की कोशिश की है। उसकी सूचना पक्की निकली थी, जिसके आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन ये तस्कर भागने में कामयाब रहे, इसे लेकर पुलिस के जो इस ऑपरेशन पर सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि पुलिस के पास बंदूक भी था और आगे से आगे नाकाबंदी भी थी, गाड़ी भी थी पुलिस के पास, क्योंकि उसी गाड़ी से पुलिस उनको फॉलो कर रही थी। फिर ये कैसे भाग गए, ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल है, जिस पर पुलिस के तमाम अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका श्रीवास्तव।